जय मसीह की। बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर से आपसे बात करते हुए। आज मैं आपसे अनुरोध करना मांगता हूं कि अगर आपके पास में प्रार्थना निवेदन है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में हमें भेजने का कष्ट करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, सुबह 5:30 बजे आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे अगर आप हमें प्रार्थना का अवसर प्रदान करेंगे। आज हम एक और धन्यवादी की शुरुआत कर रहे हैं और वो मत्ती 5 अध्याय उसका 7वां पद है, जहां पर इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, धन्य है वे, लिखा है, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। देखिए, हम शुरू से आपको ये बता रहे हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, और जब हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं तो ये हमारी जरूरत है कि हम अपने स्वभाव पे काम करें, क्योंकि आजकल के माहौल से, खान पान से, परिस्थितियों से हमारा स्वभाव सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, और जैसा स्वभाव होना चाहिए उसके लिए हम बहुत परिश्रम करके भी वैसा बना नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रयास करना छोड़ना नहीं चाहिए। हम प्रयास करते रहें ताकि हमारा स्वभाव वैसा स्वभाव बने जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है। मसीह यीशु शांति का राजकुमार है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तो आप समझ रहे होंगे कि उसका स्वभाव भी रॉयल नेचर, राजसी स्वभाव। तो ऐसा स्वभाव हमको अपनाने की जरूरत है जो परमेश्वर का स्वभाव है, यीशु मसीह का स्वभाव है। और वो उसी स्वभाव के बारे में जब राज्य की चर्चा कर रहा है तो हमें बता रहा है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आइए हम परमेश्वर के स्वभाव को देखने का प्रयास करते हैं और पुराने नियम से हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने नाम को रिवील किया है। निर्गमन की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका 14 पद, जहां इस प्रकार से बताया गया है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। मूसा ने परमेश्वर से पूछा, अपना नाम तो बता दे, मैं जाकर के फिरौन से क्या कहूंगा, किसने मुझे भेजा? तो परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं। इस तरह से परमेश्वर ने अपने आप को रिवील किया। लेकिन आगे उसने अपने नाम का अर्थ भी समझाया है, और वो 33 अध्याय उसका 19 पद है। उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। हाँ, और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। यहोवा नाम का प्रचार अर्थात सारी भलाई, हमारे परमेश्वर में भलाई जो है वो पाई जाती है। वो भला परमेश्वर है। भजन 34:8 में लिखा है, चख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है, परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। तो परमेश्वर में भलाई पाई जाती है, सारी भलाई। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं
और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा, उसी पर दया करूंगा। देखिए यहां परमेश्वर ये बता रहा है, जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा। लग रहा है कि ये पक्षपात करने वाला परमेश्वर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जमाने में बहुत से लोग हैं जो दया चाह रहे हैं, लेकिन उन पर कोई दया नहीं करता। दोष लगाने वाले बहुत हैं, दंड की आज्ञा सुनाने वाले बहुत हैं, दया दिखाने वाला कोई नहीं है। देखिए, दया का मतलब यह नहीं है कि किसी को 2 रोटी दे दी, किसी को कपड़ा पहना दिया, किसी को देखकर कहा अरे। दया का एक अलग मतलब है। परमेश्वर की दया, जिस पर मैं दया करना चाहूं, जिस पर इस जमाने के लोग दया नहीं दिखाते, जिस पर इस जमाने के लोग दंड की आज्ञा देते हैं, जिस पर इस जमाने के लोग दुनिया भर के शाप देना मांगते हैं, परमेश्वर कहता है मुझे कौन रोकेगा? कौन मुझसे कहेगा दया ना दिखाओ? मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। जिस पर मनुष्य दया नहीं कर सकता उस पर परमेश्वर दया करता है। जो दया के योग्य भी नहीं है, परमेश्वर उस पर भी दया करता है। जो दया के योग्य है उस पर तो दया हो ही रही है, लेकिन जो दया के योग्य नहीं है उस पर दया करना यह परमेश्वर का फैसला है। जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। मुझे आपके बारे में नहीं मालूम कि आपकी परिस्थिति क्या है, आप कैसे माहौल में जी रहे हो, आप पर किस किस ने दंड की आज्ञा सुनाई है, किस किस ने आपको शाप दिया है, लेकिन आज मुझे इतना मालूम है कि परमेश्वर आप पर दया कर सकता है। और अगर परमेश्वर आप पर दया करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? जमाना दया नहीं दिखा रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर आप पर दया करता है। एक और पद मैं देना मांगता हूं आपको, और वो भी निर्गमन में से है, 34 अध्याय है और उसका 6वां पद है, जहां पर ऐसे लिखा, सुनिएगा। यहोवा उसके सामने होकर, लिखा है यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यूं प्रचार करता हुआ चला। यहोवा 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 ईश्वर दयालु, ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, कोप करने में धीरजवंत, और अति करुणामय, और अति करुणामय। देखिए, भलाई करना उसके स्वभाव में है, करुणा करना उसके स्वभाव में है, अनुग्रह करना उसके स्वभाव में है। अति करुणामय परमेश्वर है वो। कोई उसके पास में अगर आता है वो उसको अपने सामने से निकाल नहीं देता। जो कोई चाहे प्रभु के पास में आए, प्रभु को उसके स्वभाव के विरुद्ध कोई नहीं कर सकता। ये उसकी दया है। लगभग 5000 की भीड़ उसके साथ थी और उसने अपने चेलों से कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से लगातार मेरे साथ हैं। भीड़ पर तरस, वही दया मेरा परमेश्वर आपको दिखाना मांगता है। उसने कोढ़ी को देखा, दया दिखाई, दूर से नहीं, उसे छुआ, कहा मैं चाहता हूं कि तू ठीक हो जा।
मैं चाहता हूं कि तू अच्छा हो जाए। उसे छुआ। एक आयत और पढ़े, यरीहो का किस्सा है, लूका 18 अध्याय और उसका 38 पद है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अंधा था, यीशु की चर्चा सुनी है, और आज जब उसने सुना कि यीशु जा रहा है तो उसने आवाज लगाई, ऐ यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बड़ी भीड़ थी यीशु मसीह के साथ, बड़ी आवाजें थी यीशु मसीह के आसपास, लेकिन बताया गया है कि यीशु ठहर गया और लोगों से कहा, उसे बुलाओ। और यीशु मसीह ने उस पर दया की। चाहे कितनी आवाजें आपकी चारों तरफ आ रही हो, चाहे कितनी भीड़ आपके चारों तरफ हो, लेकिन अगर आप यीशु मसीह को आवाज देंगे, यीशु मसीह से कहेंगे मैं दया कर, तो वो आज भी आपके लिए दया करने के लिए काफी है और राजी है। वो आप पर दया करेगा, और जब वो दया करना चाहे, कितनी भीड़ चुप कराने वाली हो, कितनी भीड़ लोगों को हटाने वाली हो, कितनी भीड़ डांटने वाली हो, वो दया करना चाहेगा तो आप पर दया करेगा। उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो दयावंत है। मेरा यीशु दयावंत है, और यही चाहता है मेरे और आपके अंदर भी हो कि हम दयावंत बने, क्योंकि धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद करते हैं, तुम्हारा बहुत अच्छा प्रभु है। तूने हमको अपनी दया में घेर के रखा है, अपनी दया में बनाया है। चाहते हैं प्रभु तेरी दया हम पर ऐसी बनी रहे कि शैतान हमें बर्बाद ना करने पाए, भीड़ हमें तेरे पास आने से ना रोकने पाए। भीड़ की ऊंची आवाजें, भीड़ की डांट फटकार, भीड़ का रोकना हमें तेरी दया से वंचित ना करने पाए, क्योंकि प्रभु तू दयावंत है और तू दया करता है। अपने आप को और अपने सुनने वालों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।